इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों स्टॉल लगाने की बात पर हुए विवाद में हिंदू संगठन व दलित समाज के द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर दूसरे पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की मांग के साथ थाना प्रभारी को भी हटाने की मांग की गई है। दरअसल इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र पिछले दिनों छोटी सी बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों से विवाद हो गया था। वहीं हिंदू स्वराज सेना और अखिल भारतीय बलाई महासभा के साथ रहवासी भी पहुंचे और आरोप लगाया कि 20 से 25 दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया था। दूसरे पक्ष पर कार्रवाई और थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। हिंदू युवाओं पर जो हत्या का प्रयास का प्रकरण दर्ज हुआ उस पर निरपेक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई की मांग रखी गई है। हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। ये ज्ञापन जो 11 तारीख को एक गणगौर का कार्यक्रम हुआ था स्वर्णबाग कॉलोनी में, और वहाँ पे हिंदू बस्ती है। हिंदू बस्ती में मुस्लिम युवकों द्वारा स्टॉल वगैरह, मतलब हिंदू युवकों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। मुस्लिम लोगों ने आके वहाँ पे महिलाओं से बदतमीजी करी, छेड़खानी करी, तो वहाँ पे तो मामला खत्म हुआ। फिर उसके बाद अभी हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन वहाँ पे कुछ मुस्लिम युवक 20 से 25 की तादाद में हथियार सहित आए और वहाँ पे उन्होंने हंगामा किया। वहाँ पे कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे मंदिर की, तो उनको उन्होंने हमला किया। बीच बचाव में जब वो बच्चा आए तो उनको भी आपस में हाथापाई हुई और उनको भी लगी। उसमें पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई करी। वो जो एमआईजी थाने के सीबी सिंह है, उन्होंने पूरी एक पक्षी कार्रवाई करी और मुस्लिम युवकों को मामूली धाराओं में केस दर्ज करा, जबकि हिंदू बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे हमेशा जो मतलब बस्ती के लिए कार्यरत रहते हैं, उनके विरोध में 307 की बड़ी धारा लगा के और उनको जेल पहुंचवा दिया। इस मामले में जो तलवार में जो सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी जी, उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और वैधानिक रूप से एमआईजी थाना प्रभारी को कहना था कि वैधानिक कार्रवाई की गई है। वो 51 और मामूली धाराओं में की गई है, जिसमें हाथों हाथ जमानत हो जाती है। बाकी 307 एक बड़ी धारा है जिसमें आदमी का जीवन बर्बाद हो सकता है। तो जब आप कोई किसी के ऊपर आप हमला करने आ रहे हो और वो कोई बीच बचाव कर रहा है, उसमें कहीं लग रही है किसी को। मुख्य कारण ये था कि वहाँ पे ये लोग एमडी ड्रग्स और ये इसका सब धंधा करते हैं, अवैध धंधे करते हैं। इरफान पंचर और वो फैजान करके और इमरान, ये लोग बहुत दमदारी से वहाँ पे एमडी ड्रग्स का और इसका काम करते हैं। और लाहौजियात में पूर्व में भी ये इरफान पंचर पकड़ाया है और इसने रेप का केस भी लगा हुआ है इस पे। प्रशासन को पूर्व में भी शिकायत की गई, बाकी वहाँ के स्थानीय जो टीआई है उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे। इसमें आए दिन फैजान का जो है, फैजान के साथियों आते हैं रहवासियों को परेशान करने के, दहशत का माहौल बनाते हैं। दहशत के माहौल बनाने के उसमें हथियार लहराते हुए कई आए दिन हथियार लहराते फैजान के साथ में फैजान के साथियों आए थे उस दिन भी रात में, और फैजान के साथियों कम से कम नहीं करके एक्टिवा पे 10 से 15 हथियारों लाए थे और उसमें पिस्टल भी लेके आए थे। फैजान खान इरफान का जो छोटा भाई है और इरफान युवा नेता है, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो। लवजियात का आरोप भी था उसमें। विजयनगर थाने में बदमाश है वहाँ के। विजयनगर में उसका प्रकरण दर्ज कराया था लवजियात में और 376 में वो जेल भी गया था। देखो, पुलिस कर्मियों में एक वैमनस्यकारी महिला पुलिसकर्मी थी जिसकी निशाचर प्रवृत्ति थी। उसके कारण शर्मसार हुए तो है, उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार करी है। उन्होंने हमें धक्के देकर बाहर निकालने की बात करी। हम संवैधानिक रूप से यहाँ आंदोलन कर रहे थे, हमारी अपनी बात कहने आए थे। ये कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कराची या बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, जहाँ पर सामंजस्य और समन्वय की बात चलती है, जहाँ पर हिंदुत्व और सनातन की बात चलती है, जहाँ पर दलितों की रक्षा और सुरक्षा की बात चलती है। आज दलित अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। शरणबाग में रहने वाला हमारा बलाई समाज गणगौर निकालने गया तो मुस्लिमों ने तकलीफ दी, हनुमान जयंती मनाने गए तो मुस्लिम आक्रांताओं ने तकलीफ दी, और तो और कल बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाने गए तो वहाँ के जो मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथी गुंडे थे उन्होंने मारपीट करी, चाकूबाजी करी, जिसकी वीडियो है, जिसमें ये इरफान पंचर है, अरबाज है, सेजान है, फैजान है, समीर खान है, ऐसे ये जिहादी गुंडों के द्वारा लगातार स्वर्णबाग में आतंक फैलाया जा रहा है। वहाँ पर कोई कुआं या चौक है जहाँ पर बैठकर ये लोग नशा करते हैं और नशा बेचते हैं।
एमडी ड्रग्स को बेचा जाता है और चरस और गांजा सप्लाई किया जाता है। कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की कोई बंदी होगी। इस कारण कल के झगड़े में एक तरफा कार्रवाई हुई। जिहादी मुस्लिम गुंडों पर 151 की कार्रवाई हुई और हमारे जो विद्यार्थी दलित है, जो बीच बचाव कर रहे थे, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, उनका 307 की कार्रवाई हो गई। 307 का मतलब होता है प्राण घातक हमला। यदि किसी पर 307 हुई है तो वो हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए था। वो और उसके साथी गुंडे आज भी स्वर्णबाग में हमारे दलित परिवारों को धमका रहे, चमका रहे हैं। ऐसी स्थिति में दलित समाज कहां पर जाएगा, किससे रक्षा की गुहार करेगा, ये प्रश्न उठता है। आज उसी बात को लेकर अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय कमिश्नर महोदय को हम सब ज्ञापन देने आए थे, किंतु एक अधिकारी के कारण आज किस तरह का सोनू हमारे को अभी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। जो निर्दोष है उन्हें एफआईआर से बाहर किया जाएगा। ऐसा आरोप परिवारजनों ने लगाया है और हमने ये आग्रह किया, जो भी दोषी हो आपकी जांच में जो दोषी आए उसे आप घर बैठाइए, उन्हें सस्पेंड करिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो गरीबों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ और मजदूरों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और आप संविधान की शपथ लेकर यहाँ पर बैठे, इसलिए आप भेदभावपूर्ण रवैया हमारे साथ नहीं कर सकते। अपना मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। पेटमा वाली घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आप कल्पना कीजिए, आप हिंदू समाज से है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। सबसे पवित्र संस्कार जन्म का है और मरण का, और फिर तीसरा है परण का। यदि आप दूल्हे हो और आप हिंदू हो और राम मंदिर में आप नहीं जा सकते क्योंकि आप दलित हो, और हमारे दलित दूल्हे को कल सांगवी गांव में रोका गया। ये बेमनुष्यतापूर्ण रवैया हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजादी के 75वें वर्ष में अगर हमारे साथ भेदभाव, जातिवाद, छुआछूत होता है तो इस प्रकार का बेमनुष्यतापूर्ण रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें बताया ये फर्जी वीडियो है। गर्भगृह की डेफिनेशन सर आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है, एक आम जन को मालूम है कि गर्भगृह में केवल पुजारी रहता है। उसके वीडियो जारी हुए हैं, चैनल गेट से दर्शन जबरदस्ती कराया गया, वो भी तब जब उसने मजार में जाकर मत्था टेका तब। अगर मजार में नहीं जाता तो उसको मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे। ये कौन सी तरह का भारत बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का हिंदुत्व है भैया? 200 लोग थे जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं थी। इतने सारे वीडियो, एक भी वीडियो में बता दो किसी महिला ने दारू पी रखी है, बच्चे ने दारू पी रखी है, किसी पुरुष ने दारू पी रखी है। पूरा समाज जो है कि गर्भगृह में जाने की जिद कर रहा था। ऐसा आपको लगता है? ये कल्पना से परे नहीं है, ये बात ये कल्पना से परे नहीं है। कोई जाता है क्या गर्भगृह में? क्यों जाएगा? मंदिर प्रवेश करने जाएगा। वहाँ पर से शुरू से लेकर आज तक मंदिरों में हमारे हरिजन समाज का प्रवेश निषेध। और मेरा तो ये कहना, हरि का जन हरि के पास नहीं जाएगा तो क्या अल्लाह के पास जाएगा? किसके पास जाएगा? हरि का जन हरि के पास जाएगा ना, कि मजार में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, दरगाह पे जाएगा? कहाँ जाएगा? इस बात का जवाब तो तुम ढूंढो। तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, तुम्हारे होते हुए हमारे लोगों के साथ छुआछूत और जातिवाद हो रहा है। तुम लोग हमारी आवाज नहीं उठा रहे हो। ये क्वेश्चन तो हमारा आप लोगों से बनता है। आपके जैसे राजपूत समाज के तरह के आरोप लगा रहा है, दारू पी के वहाँ पर लोग आए हुए थे, जिसके कारण चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी करी, डाकू कभी नहीं कहता मैंने डाका डाला। उसी प्रकार वो लोग अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। पुलिस से आप मांग करें कि कार्रवाई करें? और पुलिस के जो अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर गलत बयान जारी करा उसको लेकर निश्चित ही कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करो। बिल्कुल मांग करते हैं, हम आपके माध्यम से ही मांग करते हैं और यूं भी मांग करेंगे। और अभी 3 बजे मैं दलित दूल्हा और दुल्हन को वहाँ पर मंदिर में दर्शन कराने जा रहा हूँ। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप सब भी मेरे साथ चलिए। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि समझौता, समन्वय और समरसता, समता, भाईचारा और बंधुत्व की विचारधारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी है, हम उसके मद्देनजर काम करते हैं और उसके मद्देनजर ही हम राम मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। यदि वो किसी तरह की वैमनस्यता, घृणा और नफरत करते हैं तो हम उसका जवाब उसी रूप में देंगे।